जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जून 1990। इस क्वेश्चन के बारे में अतिरिक्त जानकारी और देख लीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, तो इसके लिए मैं 1 लाइक डिजर्व करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया गया। इसके माध्यम से बिगड़े वनों को सुधार तथा सहायक पुनरुत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 डेट देखने को मिल रहा है, 1988 और 1990। ठीक है, तो ये दोनों डेट को आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किसमें नागेशिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, दुर्ग है, धमतरी है, रायगढ़ है या राजनांदगांव है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायगढ़। यहाँ पे आपको ऑप्शन में चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली नागेशिया जनजाति स्वयं को किसान के रूप में मानती है तथा बोलचाल में सादरी बोली का प्रयोग करती है। बोली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन सी बोली, सादरी बोली। ठीक है, यहाँ पे 3 जिले दिए गए हैं दोस्तों, सरगुजा है, जसपुर है और रायगढ़ है। रायगढ़ आपको ऑप्शन में देखने को मिला है। ठीक है, अगर चेंजेस की मैंने बात किया था तो वहाँ पे सरगुजा या फिर जसपुर आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो उसे आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, अंतिम सीमा दिया गया है। ठीक है, अंतिम सीमा दिया गया है मतलब आपका ऑप्शन और भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिशा का उल्लेख नहीं है। दिशा का उल्लेख रहता तो पर्टिकुलर एक ऑप्शन सही रहता। व्याख्या देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। व्याख्या देखते हैं। बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जबकि सुकमा सबसे दक्षिण जिला है। राज्य का सबसे पश्चिम छोर बीजापुर है। अगर हम सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो जसपुर जिले स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 जिले आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अंतिम सीमा, मतलब वहाँ पे दिशा का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये चारों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में आपको सुकमा देखने को मिला था, इस कारण आपने ऑप्शन में सुकमा को राइट आंसर लिया है। ठीक है, अगर सुकमा के जगह बीजापुर आता तो बीजापुर भी राइट हो जाता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिशा का उल्लेख नहीं है। अगर पर्टिकुलर कोई दिशा पूछा जाता है तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखना है। जैसे उत्तरी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है दोस्तों, बलरामपुर आ जाएगा। दक्षिण पूछा जाएगा तो सुकमा आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी कौन सा है, बलरामपुर है। अगर दक्षिण की बात करें तो सुकमा है और पश्चिम की बात करें तो बीजापुर है। अगर पूर्वी छोर की बात करें तो दोस्तों जसपुर है। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या था। क्या नाम था दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिंबाजी भोसले। व्याख्या देखिए। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राम मंदिर। व्याख्या में क्या दिया गया है, राम टेकरी मंदिर। ठीक है, यहीं पे आप लोग कंफ्यूजन होते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, राम मंदिर और राम टेकरी मंदिर दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, राम मंदिर हो या राम टेकरी मंदिर हो, आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। तथा बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा किसने प्रारंभ की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बिंबाजी भोसले ने। ठीक है,
एक क्वेश्चन और ऐसा बनता है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक कौन है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बिंबाजी भोसले। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पॉसिबिलिटी बनता है मैं आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं और उसके बाद आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। बट इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन और बता दिया है और ये क्वेश्चन बनता है और आप लोग ध्यान नहीं देते। अभी पटवारी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले। ठीक है, राम टेकरी या राम मंदिर का निर्माण कराया बिंबाजी ने ही छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं एक बैरिस्टर थे। कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छेदीलाल। व्याख्या देखिए, बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म 1869 में अकलतरा में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, डेट कौन सा है? 1869। बैरिस्टर के साथ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1946 में ये डेट आपको याद रखना है, गठित संविधान निर्माती सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था। और भी नाम है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, 1946 में गठित संविधान निर्माती सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से किन्हें चुना गया था? तो आपको एक नाम याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल। और भी नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में किस खेल के लिए महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है? कौन से खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे खेल के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, तीरंदाजी। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। किनके द्वारा? खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर धनराशि के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अरविंद सोनी व टेकलाल। अगर वर्ष 2020 की बात करें दोस्तों, तो सर्वज्ञ सिंह मरकाम बिलासपुर को दिया गया था। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, वर्तमान में किसे दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने पुरस्कार से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने अपलोड किए हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट हमने पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आंसर वहां पे डिस्कस किए हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। यहाँ पे एक विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अबूझमाड़िया। व्याख्या देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जनजाति समूह ऐसे हैं जो अन्य जनजातियों से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? नाम आपको याद रखना है, बैगा है, बिरहोर है, कमार है, अबूझमाड़िया है तथा पहाड़ी कोरवा है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, अबूझमाड़िया को हमने ऑप्शन में देखे थे, ये शामिल हैं। कितने हैं दोस्तों? टोटल 5 है। ठीक है, आगे और देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इनके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-3 में पंडो तथा भुजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कितना था? 5, उसके बाद 2002-3 में 2 को और ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 7। ठीक है, तो ये सभी तथ्य को आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के एक बहुउद्देशीय बांध रविशंकर जलाशय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, धमतरी जिले में महानदी पर बांध। व्याख्या देखिए, 1978 में महानदी पर धमतरी जिले के गंगरेल नामक ग्राम के निकट रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, डेट आपको याद रखना है 1978। ठीक है, कहाँ पे? धमतरी जिले के गंगरेल नामक ग्राम के निकट। ठीक है दोस्तों, रविशंकर जलाशय जिसे हम गंगरेल बांध कहते हैं।
आगे देखिए, यह महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ 10 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है। कितना मेगावाट दोस्तों? 10 मेगावाट। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कमिश्नर। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की तथा इसका प्रमुख कमिश्नर कहलाता था। इसने छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार का नाम क्या था? विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, जिसने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, इसका प्रमुख को कमिश्नर कहते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए 27 परगनों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको संख्या याद रखनी है, कितने? 27। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? कौन से डेट को हुआ है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 नवंबर 2000। व्याख्या देखिए, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, डेट आपको याद रखना है, 15 नवंबर 2000 को। 19 दिसंबर 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया और इसे 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। डेट आपको याद रखना है, 19 दिसंबर 2008 को। ठीक है, पुनर्गठन किया गया था और 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। तो ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए, 15 नवंबर 2000 और 19 दिसंबर 2008। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म भूषण से सम्मानित अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तीजन बाई। व्याख्या देखिए, श्रीमती तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की पंडवानी कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, पंडवानी कलाकार। ठीक है, ये तीनों डेट आपको याद रखना है दोस्तों। 1987 में पद्मश्री, पहले पद्मश्री मिला, उसके बाद 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, दुर्ग में है, भिलाई में है, रायपुर में है या फिर बिलासपुर में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर में। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर ग्राम बरौदा, जिला रायपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा भवन का नामकरण पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, अगर मार्ग पूछा जाता है तो रायपुर बलौदा बाजार मार्ग, ग्राम पूछा जाता है तो बरौदा, ठीक है, जिला पूछा जाता है तो रायपुर। ठीक है, किनके नाम पे है? प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजमोहनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया दोस्तों, क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज सेवा। व्याख्या देखिए, माता राजमोहनी देवी का संबंध समाज सेवा से रहा है। अभी हमने ऑप्शन में देखे थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में महानिषेध कार्यक्रम भूदान आंदोलन चलाया। इन्हें 1986 में इंदिरा गांधी सम्मान तथा 1989 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। दोनों डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 1986 में इंदिरा गांधी सम्मान तथा 1989 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र आपको याद रखना है समाज सेवा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया, कौन थे दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। व्याख्या देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में हुए हड़ताल का नेतृत्व किया गया। ठीक है दोस्तों, यह हड़ताल 36 दिनों तक चली, फेमस हड़ताल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 1924 में यह दूसरी बार
तथा 1937 में तीसरी बार हड़ताल हुई। टोटल 3 बार हुई है दोस्तों, बट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 1920। ठीक है, टोटल 36 दिनों तक चली थी, ये आपको याद रखना है। कौन थे दोस्तों? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नेतृत्वकर्ता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 2019 के CGPSC के एग्जाम में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।